राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है बुढ़ापे की लाठी। अशोक जी को शहर में आए अभी 2 साल हुए थे। उनका बेटा निवेश शहर में नौकरी करता था, इसलिए वह अपने पिता को भी शहर ले आया। निवेश की पत्नी नीलू को अशोक जी का उनके साथ रहना पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि हम अकेले मज़े में रहें। इसी बात को लेकर अक्सर घर में कहासुनी होती रहती थी। एक दिन नीलू घर का काम निपटा रही थी, तभी अशोक जी के हाथ से कांच का गिलास गिरकर टूट गया। नीलू को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, बाबूजी, आपको दिखाई नहीं देता कि मैं सारा दिन घर का काम करती रहती हूँ और आप नुकसान करते रहते हैं। अब यह कौन समेटेगा? नीलू की बात सुनकर अशोक जी बोले, बेटी, मैं साफ कर देता हूँ। यह कहकर अशोक जी कांच के टुकड़े समेटने लगे। तभी एक कांच उनके पैर में चुभ गया। खून की धार फूट पड़ी। अशोक जी ने किसी तरह कांच का टुकड़ा पैर से निकाला और बहू को आवाज़ दी। नीलू आई और खून देखकर चिल्लाने लगी, ये क्या किया? सारा फर्श गंदा कर दिया। दवा लगाइए इस पर, जाइए अपने कमरे में। मेरा काम और बढ़ा दिया। अशोक जी लंगड़ाते हुए अपने कमरे में पहुंच गए। सामने टेबल पर उसकी पत्नी की फ़ोटो रखी थी। उसे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब वह जिंदा थी तो अशोक जी को कभी एक गिलास पानी नहीं लेने देती थी। उनका बहुत ख्याल रखती थी। शाम को जब निवेश घर आया तो नीलू ने उसे सारी बात बता दी। निवेश पापा के कमरे में गया और बोला, पापा, मुझे लगता है आपको यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। आप एक जगह चैन से बैठ नहीं सकते क्या? अशोक जी कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बड़बड़ा कर निवेश बाहर चला गया। अशोक जी कहीं अतीत में खो गए। जब निवेश पैदा हुआ था, उन्होंने पूरे गांव को दावत दी थी। उनकी पत्नी आरती जी से बहुत लाड़ प्यार से निवेश को पाला। निवेश जब थोड़ा बड़ा हुआ तो अशोक जी उसे अपनी साइकिल पर बैठाकर स्कूल छोड़ने जाते थे। गांव से दूर बड़े से स्कूल में उसका दाखिला करवाया था। दोपहर को खेत में काम करते करते हमेशा घड़ी देखते रहते थे। जैसे ही निवेश की छुट्टी का समय होता, उससे पहले ही स्कूल के गेट पर पहुंच जाते थे। निवेश को घर पर छोड़कर फिर साइकिल उठाकर भरी दोपहर में खेत पर जाते और रात तक मेहनत करते थे। निवेश जब 8वीं क्लास में आया तो एक दिन अपने पिता से बोला, पिताजी, आप मुझे स्कूल छोड़ने मत जाया करो। मेरे सारे दोस्त मजाक उड़ाते हैं। आप मुझे एक साइकिल दिलवा दो। आरती जी ने बोला, अच्छा, अपने बाप के साथ जाने में शर्म आती है। कोई साइकिल नहीं मिलेगी। जाना है तो पैदल जा। अशोक जी ने निवेश की बात को समझकर उसे साइकिल दिला दी। धीरे धीरे वह पढ़ लिख गया और शहर जाकर नौकरी करने लगा। अशोक जी से अब काम नहीं होता था। निवेश हर महीने कुछ पैसे भेज देता और एक दिन निवेश गांव आया और उसने बताया कि उसने एक लड़की पसंद कर ली है। वे दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को शादी में नहीं बुलाया सकता। शहर की शादी में आप लोग सही नहीं रहोगे। यह सुनकर अशोक जी और आरती का दिल टूट गया। आरती ने तो कुछ दिन बाद बिस्तर पकड़ लिया। 2 महीने बाद निवेश नीलू को लेकर गांव आया, लेकिन एक ही दिन रुककर वापस जाने लगा। अशोक जी ने उससे कहा, बेटा, कुछ दिन रुक जा। शायद तेरी माँ की अंतिम घड़ियाँ आने वाली है। कुछ दिन बाद तुम लोग साथ रहोगे तो उसे अच्छा लगेगा। निवेश ने कहा, पिताजी, नीलू नहीं रुकेगी। उसे गाँव पसंद नहीं आ रहा है। दोनों चले जाते हैं। कुछ दिन बाद आरती जी अपने बेटे को याद करते करते दम तोड़ देती हैं। उस समय निवेश और नीलू दोनों 13वीं तक रुके थे। फिर रिश्तेदारों के कहने पर
निवेश अपने पिता को शहर ले आया, लेकिन अब दोनों उनसे परेशान हो चुके थे। अशोक जी का अब कोई ठिकाना भी नहीं था। गांव का मकान और खेत निवेश ने बेच दिए थे। उसी पैसे से उसने एक फ्लैट खरीदा और किराए के मकान से उसमें आ गया था। एक दिन शाम के समय अशोक जी उदास एक पार्क की बेंच पर बैठे थे। उनके जीवन का अब कोई मकसद नहीं था। तभी उन्होंने देखा 3-4 उनकी उम्र के लोग वहीं पार्क में बैठे हंस रहे थे। सभी एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। अशोक जी को यह देखकर अपने गांव की याद आ गई। गांव की चौपाल पर भी वे भी गांव वालों के साथ अपने दुख सुख बांटते थे। इसी बीच किसी की आवाज़ ने उनका ध्यान भटका। उन्होंने नज़र उठाकर देखा तो उनमें से एक सज्जन उनके सामने खड़े थे। वे अशोक जी से बात करने लगे। उन्होंने अपना नाम विजेंद्र बताया। उन्होंने कहा, आप भी बहू बेटे से परेशान हो क्या? अशोक ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यह सुनकर विजेंद्र जी हंसने लगे। अरे भाई, हमसे कुछ छिपा नहीं है। हम सब भी अपने घर वालों से परेशान थे, लेकिन आज देखो हम कितने मज़े में हैं। यहीं पास में एक आश्रम है, वहीं रहते हैं। जो मन में आए वो करते हैं, जहाँ जाना हो जाते हैं। वहाँ बड़े प्यार से नौजवान हमारी सेवा करते हैं। समय पर खाना मिलता है, साथ ही हंसी खुशी का माहौल रहता है। थोड़े इस उम्र में अपनी बेइज्जती करवाना, आ जाओ हमारे संग। यह सुनकर अशोक जी की आंखों में आंसू बहने लगे। विजेंद्र जी ने बाकी सबको भी बुला लिया। फिर वे अशोक जी को आश्रम दिखाने ले गए। वहाँ सब खुशी खुशी रह रहे थे। वहाँ उन्हें कुछ लड़के लड़कियाँ मिले जो वहाँ सेवा करते थे। उन्होंने बहुत प्यार से अशोक जी की सारी बात सुनी और उनसे कहा, दादाजी आप हमारे आश्रम में आ जाइए। यहाँ हम आपकी इतनी सेवा करेंगे कि आप अपना दर्द भूल जाएंगे। अशोक जी के लिए यह सब बिल्कुल अलग था। गांव में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अगले दिन वे अपना सामान लेकर घर से चल दिए। उन्होंने निवेश और नीलू को कुछ नहीं बताया और आश्रम पहुंच गए। वहां जाते ही उनका स्वागत हुआ। अब वे वहीं रहते हैं। वहाँ उन्हें बहुत आदर सत्कार के साथ नाश्ता, खाना और पैसे भी मिलते थे। अब वे भी उस ग्रुप का हिस्सा थे जहाँ केवल खुशियाँ बांटी जाती थी। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।